जो भगवत धाम जाने का जो हमारा प्रयास है, उस प्रयास में हमें सफलता मिले मतलब हमें हमारा मन लगे। सफलता कैसे मिलेगी? जब हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो प्रेम भक्ति से कर पाए, और वो हम नॉर्मल तरीके से नहीं कर पाते, इसलिए विल स्टार्ट विथ फर्स्ट प्रेयर। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितनेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। चैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथवितं सजीवम् स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखानि विद्वांस। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हम गुरु महाराज का प्रणाम मंत्र बोलेंगे। नमः कृष्णपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जया पताका स्वामिने नमः ताय पदायने नमः भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत नमस्ते सरस्वते देवे निर्विशेष शून्यवादी नास्तिक। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हम यहाँ एकत्रित होते हैं भगवान का गीत जो भगवान ने हमारे लिए अर्जुन को युद्ध जैसे स्थिति में बताया था, ताकि हम इस कलयुग में किस तरह अपना जीवन यापन कर सके और मृत्यु के बारे में जो भय है मन में वो भय को निकाल सके, और मृत्यु क्या होती है मतलब किस तरह से उसका हमें आकलन करना चाहिए वो समझ में आ गया तो जीवन बहुत खुशमय हो जाएगा, है ना। जीवन में कोई प्रॉब्लम ही नहीं रहेंगे। तो हम अध्याय पढ़ रहे थे दिव्य ज्ञान, और सबसे पहले भगवान ने श्लोका नंबर 2, है ना, इसके श्लोका नंबर 2 में बताया था कि ये ज्ञान आता कैसे, है ना। तो एवं परंपरा प्राप्त एवं राजश्रेय विदो सकाले न हमेता योग नष्ट परंतप।
मतलब ये विज्ञान गुरु परंपरा से प्राप्त करते हैं और राजर्षियों ने उसे उसी तरह ग्रहण किया था, है ना। तो हमें भी उसी तरह एज इट इज ग्रहण करना चाहिए। और लेकिन क्या होता है, कालांतर में समय के साथ में ये जो है इसकी जो श्रृंखला है जो गुरु परंपरा से आती है वो टूट जाती है श्रृंखला, और इसीलिए जो पूरा ज्ञान है ये परम विज्ञान वो लुप्त हो जाता है। फिर भगवान श्लोका नंबर 8 में 4.8 में बताते हैं कि मैं किस लिए आता हूं, तो परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे। तो मैं जो पवित्र आत्मा है उनका उद्धार करने के लिए और दुष्ट आत्मा है उनका विनाश करने के लिए और धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए मैं युग युगों में बार बार आते रहता हूँ। उसके बाद में क्या बताया था इमीडिएटली 4.9 में जो हमने पिछले बार किया था, किसी को याद है? जन्म कर्म च में दिव्यम मेवम योगति तत्वता तत्ता देहम तन्मजन्म नैति मामेति स्वार्जुन। मतलब जो मेरे दिव्य स्वरूप को, मतलब दिव्य स्वरूप का जिसमें मैं अवतरण होता हूं और जो मेरे कार्य है जो दिव्य है वो जो जान लेता है वो वो कभी भी इस जन्म में दोबारा जन्म नहीं ले पाता है, जन्म नहीं लेता है। बाकी वो वो मेरे गोलक धाम में वापस आता है ना। तो वो हमने बहुत अच्छे से देखा था पिछले बार कि भगवान हमें ये बता रहे हैं कि मैं किस लिए आता हूं और आपने क्या करना चाहिए, मुझे किस तरह समझना चाहिए। तो हमने 4.9 देखा था, अब हम जा रहे हैं 4.10। श्लोका नंबर 10वां है दिव्य ज्ञान। आप सभी को आवाज आ रहा है बराबर? हरे हाँ प्रभु जी। कृष्णा। हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो आज हमारे मतलब मेरी मोना माता जी जो है वो वहां पे कहाँ पे अभी वृंदावन पहुंच गए अभी अभी वो हाँ हाँ कुसुम सरोवर से होके अभी अभी वो होटल में पहुंचे अभी, और मथुरा से वृंदावन से कुसुम सरोवर से जाके अभी वहां पे अभी अभी उनका वो आया था। कुसुम सरोवर का अभी नाम लिया, उसका दर्शन कर लेते आगे बढ़ने के पहले। अभी कुसुम सरोवर का दिखाया उन्होंने, फोटो भेजा था। कहाँ है वो कुसुम सरोवर का? हाँ हरे कृष्णा कहाँ है, नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा। कीर्तन रसा में है, कीर्तन रसा में। ये है वहां अभी। इतने छोटे में ही देख लो क्योंकि टाइम लगेगा वो डाउनलोड होने के लिए, इतने छोटे में ही देख लीजिए, है ना। तो कुसुम सरोवर बहुत अच्छी लीला है यहाँ की, हम अभी नहीं उस पे हम जाएंगे क्योंकि वहां पे भगवान बहुत अच्छी लीलाएं करते हैं राधा रानी और सखियों के साथ में। वो एक वहां पे शॉर्ट में ऐसा है कि वहां पे एक बहुत अच्छा महोत्सव होता है और उसमें बहुत सारे फूलों की जरूरत होती है। तो राधा रानी और सखिया वहां पे फूल तोड़ने के लिए वहां पे आते हैं और भगवान को तो सब पता चल जाता है, उनके ग्वालों के साथ वहां पहुंच जाते हैं राधा रानी के पास में, और राधा रानी के वहां पे माली का रूप धारण कर पहुंच जाते हैं ना। और माली का रूप धारण करके उन्हें डराने के लिए, अरे तुम्हें किसने बताया था, किससे फूल तोड़ रहे हो तुम, ऐसा सब है ना। तो उसमें है ना सखिया है ना सब डर जाते हैं, जितने फूल तोड़े ऐसे नीचे गिर जाते हैं उनके हाथ से और वो वहां से जाने लगते हैं। और लेकिन राधा रानी के हाथ नजर से कोई बच नहीं सकता है। तो क्या होता है ये लाला जी की बांसुरी है ना राधा रानी को दिख जाती है। तो राधा रानी समझ जाती है कि ये तो चोर है, मन चोर माखन चोर सब चोर है ना, यहाँ पे इसी को हमें डराने के लिए आया है। तो वो राधा रानी पहचान लेती है और पहचानने के बाद बोलते हैं कि तुम कौन हो, हमें पता है, तो इससे आगे लीलाएं करने की जरूरत नहीं है। और हमें हमारे जो ये फूल नीचे गिरे हैं अभी तुम्हारे लीलाओं के कारण, ये सब ये फूल को हमें पूरा शुद्ध करके चाहिए। और शुद्ध करके लिए हमें शुद्ध करने के लिए क्या चाहिए, यहाँ जल चाहिए। तो भगवान ने क्या किया था, अपनी बांसुरी ली और बांसुरी से क्या किया, पूरा वहां पे सरोवर बना दिया, सरोवर बना दिया। और सरोवर में फिर वो फूल धो के
फिर वो पूजा के लिए किया, फिर राधा रानी को गुस्सा हो गए, राधा रानी को मनाने के लिए भगवान वो फूलों की अच्छी बेनी बना के ऐसा राधा रानी के का श्रृंगार करते हैं वहां पे, और राधा रानी वहां पे ऐसे आईना रख के सामने ऐसा आईना रखते हैं, लेकिन राधा रानी देखते किसको है? भगवान जो बैठे पीछे बैठे हैं, जो उनके केस संवारते हैं। ऐसी बहुत सुंदर लीला है वहां की, इसलिए वो लीलाओं का अभी यहाँ पे आ गया था, इसलिए है ना। तो ये देखिए, ये कुसुम सरोवर शाम के समय यहाँ पे, है ना, बहुत अच्छी लीलाएं यहाँ पे होती है। एनीवे, तो कुसुम सरोवर ये गोवर्धन परिक्रमा के पाथ में आता है, गोवर्धन परिक्रमा के पाथ में आता है ये कुसुम सरोवर। ऐसा बहुत अच्छा है। तो एनीवे, और ये वहां पे कुछ और कृष्ण बलराम, ये देखिए यहाँ पे ये कौन है? गौर निताय, गौर निताय यहाँ पे वृंदावन में वहां पे आ गए। यहाँ पे श्याम सुंदर, राधा रानी, ये कृष्ण बलराम, जो प्रभुपाद जी ने पहला मंदिर वृंदावन में बनवाया था, जिसके लिए बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था उन्हें, बहुत सारे। तो ये सब वहां का है। आप यहाँ पे जा चुके हैं, यहाँ पे जाके आ चुके हैं, है ना। एक सब प्रश्न है प्रभु, हाँ आप कीजिए, मैं बाद में पूछता हूँ। हाँ, यस यस। तो ये सब वहां पे अभी है, हम अपना अध्ययन शुरू करते हैं, है ना, अध्ययन को तरफ बढ़ते। तो हम श्लोका नंबर 10 पे थे, या वीतराग भया क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता ज्ञान तपसा पूता मद्भाग मद मदभाव मागता। अभी अच्छे से पढ़ा नहीं मैंने। वित मतलब मुक्त, राग मतलब आसक्ति, भय भय, क्रोधा तथा क्रोध से, मत माया पूर्णतया मुझ में, पूर्णतया मुझ में, माम मुझ में, उपाश्रिता पूर्णतया स्थित, बहव अनेक, ज्ञान ज्ञान की, तपसा तपस्या से, पूतः पवित्र हुआ, मत भावम मेरे प्रति दिव्य प्रेम को, आगता प्राप्त। इसका अर्थ है आसक्ति, भय तथा क्रोध से मुक्त होकर, मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर, और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उस सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। अब देखिए, इसके पहले वाला श्लोक क्या था कि भगवान बता रहे थे कि जो मेरे दिव्यता को, मतलब मेरा जो अवतरण है और जो मेरी क्रिया है उसमें दिव्यता जान लेता है, उसको जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में फंसना नहीं पड़ता है। फिर प्रश्न आता है कि ये कैसे करें हम, मतलब दिव्यता कहाँ से लाए? पढ़ने से दिव्यता आ जाएगी? नहीं आ जाएगी, है ना। सत्संग में आएगा तो थोड़ा शुद्धिकरण होगा, लेकिन दिव्यता करने के लिए रास्ता भी तो होना चाहिए। तो भगवान रास्ता बताते हैं ना। रास्ता क्या बता रहे हैं कि ये ऐसा, पहले क्या यहाँ पे बताया कि भूतकाल में ऐसे बहुत सारे ज्ञानी पवित्र हो चुके हैं, और आप लोगों को क्या करना है? उन्हीं का, उन्हीं के फुटस्टेप फॉलो करना है, और उन्हीं को फुटस्टेप फॉलो करके आप भी पवित्र हो सकते हैं। तो क्या, आसक्ति भय और क्रोध से मुक्त होकर, मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर, और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। मतलब भगवान अभी अभी हम बताएंगे अगले श्लोक में कि अब हमें करना क्या है, कि जो पवित्र हो चुके हैं, जिन्होंने जो मार्ग अपनाया है, आप उस मार्ग का अनुसरण कीजिए। अनुकरण नहीं करना है। अनुकरण मतलब जैसे उन्होंने किया वैसे ही करने की कोशिश नहीं करना है, लेकिन उन्होंने कैसे, किस रास्ते से गए, उस रास्ते को हमें फॉलो करना है। नहीं तो क्या करेंगे, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर 3 लाख नाम लेते थे, हम कोशिश करेंगे हमारा 1 महीने में भी 3 लाख नहीं हो पाएंगे, फिर बोलेंगे नहीं होता हमसे, ये तो हमारे काम का नहीं है। नहीं, उन्होंने क्या किया, जितनी उनकी क्षमता थी, उनकी क्षमता बहुत ज्यादा थी, उनकी क्षमता के पास नहीं। लेकिन हमारी क्षमता हम डिसाइड कर सकते हैं, और हमारी क्षमता के हिसाब से हम अपना नाम स्मरण कर सकते हैं। तो हमारी क्षमता डिसाइड करना है, लेकिन हमारी क्षमता को अपने दायरे में, अपने आप लिमिट नहीं रखना है, खुद ही लिमिट नहीं रखना। हाँ 16 हो गया अभी काम। उसके बाद में अगर आपको चांस मिल ही रहा है और टाइम है और कुछ भी नहीं है, आप टीवी और मोबाइल देखेंगे, तो इससे अच्छा अगर हम नाम स्मरण में रख सकते हैं तो कर लीजिए फिर से, है ना, जितना कर सकते हैं। नाम अपराध होगा, नाम अपराध होते रहते हैं, उसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है। पहले नाम अपराध ही होते रहते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन हमें करते रहना चाहिए। तो हम इसका तात्पर्य पढ़ते, तात्पर्य जय शिला प्रभुपाद।
जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि विषयों में आसक्त व्यक्ति के लिए परम सत्य के स्वरूप को समझ पाना अत्यंत कठिन है ना। सामान्यतः जो लोग देहात्म बुद्धि में आसक्त होते हैं वे भौतिकतावादी में इतने लीन रहते हैं कि उनके लिए यह समझ पाना असंभव सा है कि परमात्मा व्यक्ति भी हो सकता है। उनके लिए परमात्मा निर्विकारवादी निर्विशेषवादी के लिए परमात्मा मतलब एक शक्ति, उसके बाद में वो उसे आकार रूप में हो सकता है, वो मान ही नहीं सकते। लेकिन उसके लिए मानने के लिए हमारे क्या होना चाहिए, भाव होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। लेकिन देहात्म बुद्धि वाले लोग वैसा सोच भी नहीं सकते, उनके लिए वो उनके सोच के परे है। ऐसे भौतिकतावादी व्यक्ति इसकी कल्पना तक नहीं कर पाते कि ऐसा भी दिव्य शरीर जो नित्य तथा सच्चिदानंदमय है। सच्चिदानंदमय है मतलब हमारा शरीर क्या है, जड़ मैटर से बना हुआ है ना, मतलब पूरा यहाँ पे 5 तत्वों से, मतलब पृथ्वी जल वायु आकाश ऐसे है ना। लेकिन यहाँ पे क्या बताया, दिव्य और नित्य सच्चिदानंद है। हमारा शरीर जो है बचपन में बड़ा चमकता हुआ शरीर रहेगा, यौवन में थोड़ा और चमकेगा, फिर बाद में जैसे हम वृद्धावस्था की तरफ जाते हैं तो वो चमड़ी लटकने लगती है ना, फिर बाद में व्याधि आती है और बाद में धीरे धीरे अपने कार्य की तरफ हम निकलते रहते हैं ना। तो लेकिन क्या होता है कि आत्मा कैसे है ना, जैसे उस समय से बचपन से यौन अवस्था से वृद्धावस्था से हमारे शरीर में प्रवेश मतलब आगे स्थानांतरण होती रहती है, मतलब वो आगे आगे बढ़ती रहती है। लेकिन शरीर जैसे घटता है, शरीर में जैसे चेंजेस आते हैं, आत्मा में चेंजेस नहीं आते। और जब हमारा शरीर यहाँ से अलविदा ले लेता है, अलविदा बोल देता है, तो उस समय क्या करते हैं, आत्मा एक शरीर से निकल के दूसरे शरीर में चले जाते हैं। और ये जो चेंज हो रहा है, ये चेंज बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है, लेकिन जो भगवान भक्ति में रहते हैं उनको ये चेंज अफेक्ट नहीं करता है ना। अरे नहीं, ये होता है, वो मानते हैं, उनको पता है। लेकिन कुछ लोग मान ही नहीं पाते हैं ना। और उसी तरह वो मान भी लेंगे अगर, तो क्या बोलते हैं, हाँ भगवान तो लीलाएं करने आए थे, भगवान भी मनुष्य के रूप में आए थे, मतलब उनका शरीर भी हमारे शरीर जैसे है। आपको पता नहीं है, वो उनको वो बांध लगा था, मतलब वो बांध मतलब एरो लगा था, और उन्होंने भी यहाँ पे शरीर त्याग दिया था, तो वो तो हमारे जैसे ही है, तो वो वैसा है। लेकिन यहाँ पे क्या बताया, भगवान का शरीर क्या है, हमारे जैसा नहीं है। वो किसी भी इस जड़ तत्व से नहीं बना हुआ है ना, वो नित्य है, शाश्वत है। न कभी उसने वो जन्म लेता है, न कभी वो शरीर, वो सिर्फ वो अवतरित होते हैं, उन जितना उनको वहां पे उस कार्य करना होता है उतना, उसके बाद में वो वापस दूसरे रूप में चले जाते हैं। लेकिन क्या यहाँ पे क्या बताया, भौतिकतावादी लोग क्या बोलते हैं कि हमारे जैसा ही उनका भी शरीर है। लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद जी बड़े क्लियरली बता रहे हैं कि भगवान का शरीर दिव्य नित्य तथा सच्चिदानंदमय हो सकता है, ये वो सोच भी नहीं पाते। लेकिन हम तो सोच पाते हैं, एटलीस्ट सोच तो सकते हैं, क्योंकि क्यों सोच पाते हैं, क्योंकि किसकी कृपा है, जय शिला प्रभुपाद। प्रभुपाद ने अगर वो क्लियरिटी नहीं लाई होती तो आज भी हम भी वहीं लटकते रहते थे, हम भी वही, हाँ किसी ने बताया, हम भी वो, हाँ ऐसा होता है कि हाँ वैसा ही होता है। लेकिन अब हमारे पास शास्त्र बहुत साधारण और बहुत सिंपल तरीके से रखे गए हैं, और हमारे लिए इतना सरल किया है कि आप सिर्फ पढ़िए बस, उसके बाद में आपको ज्यादा समझने का दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। भौतिकतावादी धारणा के अनुसार शरीर नाशवान, अज्ञानमय तथा अत्यंत दुखमय होता है। अतः जब लोगों को भगवान के साकार रूप के विषय में बताया जाता है तो उनके मन में शरीर की यही धारणा बनी रहती है। ऐसे भौतिकतावादी पुरुषों के लिए विराट भौतिक जगत का स्वरूप ही परम तत्व है। फलस्वरूप वे परमेश्वर को निराकार मानते हैं और भौतिकता में इतने तल्लीन रहते हैं कि भौतिक पदार्थ से मुक्ति के बाद भी अपना स्वरूप बनाए रखने के विचार से डरते हैं। जब उन्हें यह बताया जाता है कि आध्यात्मिक जीवन भी व्यक्तिगत तथा साकार होता है तो वे पुनः व्यक्ति बनने से भयभीत हो उठते हैं। फलतः वे निराकार शून्य में तदाकार होना पसंद करते हैं। सामान्यतः वे जीवों की तुलना समुद्र के बुलबुले से करते हैं जो टूटने पर समुद्र में ही लीन हो जाते हैं। पृथक व्यक्तित्व से रहित आध्यात्मिक जीवन की यह चरम सिद्धि है।
यह जीवन ही भयावह अवस्था है, जीवन की भयावह अवस्था है जो आध्यात्मिक जीवन के पूर्ण ज्ञान से रहित है। इसके अतिरिक्त ऐसे बहुत से मनुष्य हैं जो आध्यात्मिक जीवन को तनिक भी नहीं समझ पाते। अनेक वादों तथा दार्शनिक चिंतन की विविध विसंगतियों से परेशान होकर वे ऊब उठते हैं या क्षुद्र हो जाते हैं और मूर्खतावश यह निष्कर्ष निकालते हैं कि परम परम कारण जैसा कुछ नहीं है। अतः प्रत्येक वस्तु अनंत अनंतो गत्वा शून्य है। ऐसे लोग जीवन की रुग्णावस्था में होते हैं। कुछ लोग भौतिकता में इतने आसक्त रहते हैं कि वे आध्यात्मिक जीवन की ओर कोई ध्यान नहीं देते, और कुछ लोग तो निराशावश सभी प्रकार के आध्यात्मिक चिंतनों से क्षुद्र होकर प्रत्येक वस्तु पर अविश्वास करने लगते हैं। इस अंतिम कोटि के लोग किसी न किसी मादक वस्तु का सहारा लेते हैं और उनके मति विभ्रम को कभी कभी आध्यात्मिक दृष्टि मान लिया जाता है। मनुष्य को भौतिक जगत के प्रति आसक्ति की 3 अवस्थाओं से छुटकारा पाना होता है। वे है आध्यात्मिक जीवन की अपेक्षा आध्यात्मिक साकार रूप का भय तथा जीवन की हताशा से उत्पन्न शून्यवाद की कल्पना। जीवन की इन तीनों अवस्थाओं से छुटकारा पाने के लिए प्रामाणिक गुरु के निर्देशन में भगवान की शरण ग्रहण करना और भक्तिमय जीवन के नियम तथा विधि विधानों का पालन करना आवश्यक है। भक्तिमय जीवन की अंतिम अवस्था भाव या दिव्य ईश्वरीय प्रेम कहलाती है और इसे भक्ति रसामृत सिंधु 1 स्कंद 4 अध्याय 15 और 16 श्लोक के अनुसार भक्ति का विज्ञान इस प्रकार है। आदौ श्रद्धा ततः साधु संगत भजन क्रिया ततो अनर्थ निवृत्ति निष्ठा रुचिस्ततः अथासक्तिस्ततो भाव सत प्रेम प्रदक्ष्यति साधका नाम प्रेम प्रादुर्भावे भवेत् क्रम। इसका अर्थ है प्रारंभ में आत्म साक्षात्कार की सामान्य इच्छा होनी चाहिए। इससे मनुष्य ऐसे व्यक्तियों की संगति करने का प्रयास करता है जो आध्यात्मिक दृष्टि से उठे हुए हैं। अगली अवस्था में गुरु से दीक्षित होकर नवदीक्षित भक्त उसके आदेशानुसार भक्ति योग प्रारंभ करता है। इस प्रकार सद्गुरु के निर्देश में भक्ति करते हुए वह समस्त भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाता है। उसके आत्म साक्षात्कार में स्थिरता आती है और वह श्री भगवान कृष्ण के विषय में श्रवण करने के लिए रुचि विकसित करता है। इस रुचि से आगे चलकर कृष्ण भावनामृत में आसक्ति उत्पन्न होती है जो भाव में अथवा भगवत प्रेम में प्रथम सोपान में परिपक्व होती है। ईश्वर के प्रति प्रेम ही जीवन की सार्थकता है। प्रेम अवस्था में भक्त भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर लीन रहता है। अतः भक्ति और समस्त की मंद स्थिति में प्रामाणिक गुरु के निर्देश में सर्वोच्च अवस्था प्राप्त की जा सकती है और समस्त भौतिक आसक्ति व्यक्तिगत आध्यात्मिक स्वरूप के भय तथा शून्यवाद से उत्पन्न हताशा से मुक्त हुआ जा सकता है। तभी मनुष्य को अंत में भगवान धाम की प्राप्ति हो सकती है। हरि बोल। बहुत ही सुंदर तात्पर्य है, बहुत अच्छे तरीके से बहुत सारी चीजों को यहाँ पे बताया हुआ है ना। सबसे पहले तो यहाँ पे हमारे विषय में जो आसक्ति होती है, विषयों में आसक्ति के होने के कारण क्या होता है कि हम अपना ध्यान भगवत भक्ति में लगाने का प्रयास तो करते रहते हैं लेकिन भगवान में हमारा ध्यान लग ही नहीं पाता है ना। भगवान ने क्या बताया है कि वो कौन सा श्लोक था प्रभु जी, यही संस्पर्शजा होगा नहीं दुख योन नहीं, उसके और है उसके पहले जो वो श्लोका था ना, क्या नहीं 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 जिसमें नहीं वो भी नहीं। हाँ हाँ, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया पहत चेतसाम व्यवसाय समाधो न विधीयते। ये भगवान ने दूसरे अध्याय में 44 श्लोक में क्या बताया था कि जो लोग इंद्रिय भोग तथा भौतिक ऐश्वर्य के प्रति
अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं। देखो, भौतिक ऐश्वर्य, इंद्रिय भोग यहां तक ठीक है, लेकिन क्या होता है, हम उसके अधीन हो जा रहे हैं, आसक्त हो जा रहे हैं और उसमें पूरे मोहग्रस्त हो जाते हैं। और ऐसा व्यक्ति जो उसमें मोहग्रस्त होता है, उनके मन में भगवान के प्रति कभी भी दृढ़ निश्चय, भगवान के प्रति प्यार और दृढ़ निश्चय कभी हो नहीं सकता है। पहले ही बता दिया है 2.44 में। तो ये जो, इसलिए वहां पे जो अगले श्लोक में वो भी बताया था कि यही संस्पर्शजा होगा, मतलब जो बुद्धिमान होता है, जो इस भौतिक जगत में जो खुशियां मिलती है, जो उसमें, उसके पास ही नहीं जाता है, क्योंकि उसे मालूम है इसका आदि है और इसका अंत है, और जिसका आदि और अंत होता है वो हमारे लिए कभी भी सुख दे नहीं सकता है, उसका दुख ही होगा, आखिरी में दुख ही होने वाला है ना। न तेषु रमते बुधा आदंते वंते कौनते या न तेषु रमते बुधा, मतलब कौनते ओ कुंती पुत्र, इसका जिसका अंत है और जिसका शुरुआत है, उसमें तुम अपने आप को बुद्धिमान रखो और उसमें तुम अपने आप को लीन मत करो, उसमें रमो मत, मतलब रमो मतलब उसमें अपने आप को, अपने मन को मत लगाओ, उससे दूर रहो। तो वो अगर जो जान लोगे तो फिर तुम मेरे भगवत भक्ति करने के लायक होगे, नहीं तो फिर क्या होगा, अगरबत्ती लगाएंगे, पूजा करेंगे, कर तो भाई कर तो काला के दिवस भर, तो मराठी में कहावत है ना, कर रहा हूं कर रहा हूं कर रहा हूं कर रहा हूं और फिर अपना समय का व्यतीत कर रहा हूं। हमें मालूम है भगवान के प्रति प्रेम अगर उत्पन्न करना है तो क्या करना चाहिए, हमारे आपस के संबंध अच्छे रखना है तो क्या करना चाहिए, पति पत्नी के संबंध अच्छे होने चाहिए तो क्या करना चाहिए, बच्चों के साथ संबंध होना चाहिए तो क्या करना चाहिए। एक चीज सब में कॉमन है, हमारे माता पिता के साथ संबंध अगर हमें अच्छे प्रेम वाले भाव में बढ़ाना है तो हमें एक चीज कॉमन है, वो हमारे पास होना चाहिए, और वो क्या है, भगवान बोलते हैं मैं काल हूं, समय, समय देते आना चाहिए। हमारे पास भगवान के नाम के लिए समय नहीं है, सबके लिए समय है। 1 घंटा भगवान का नाम लेना है या आधा घंटा, उसके लिए समय नहीं। अरे कॉलेज जाना है, अरे नौकरी जाना है, अरे वो खाना बनाना है, अरे ये करना है, अरे तुम्हें क्या मालूम है मेरे को कितना समय नहीं है। प्रभु जी नौकरी से आते हैं, माता जी कुछ बोलना चाहते हैं, तेरे को क्या मालूम है कॉलेज में कितना काम है, वो नौकरी में कितना काम है, इतना थोड़ा सा बात सुनने के लिए हम तैयार नहीं होते, रोज का ये रोज का ऐसा है ना। इसीलिए क्या होता है, शुरू शुरू में जब हस्बैंड वाइफ का मतलब शादी होता है ना, सबसे पहले बहुत ही अच्छा होता है ना, वाह तू मेरी चंद्रमुखी है ना, चंद्र जैसा मुख है ना, ऐसा शांत है, ऐसा है। धीरे धीरे वो सूर्यमुखी हो जाता है ना सूर्यमुखी होता है। तो शुरू शुरू में क्या होता है कि हस्बैंड बोलते हैं और वाइफ सुनते हैं, बाद में वाइफ बोलते हैं और हस्बैंड सुनते हैं, और उसके बाद में हस्बैंड और वाइफ बोलते हैं और आजू बाजू वाले सुनते हैं, है ना। फिर क्या होता है, चंद्रमुखी, सूर्यमुखी, और उसके बाद में ज्वालामुखी, है ना ये हमारे संबंधों का प्रॉब्लम है, क्योंकि इसका अंत भी है और इसकी शुरुआत भी है, ऐसा हम सोचते हैं देहात्म बुद्धि से होने के कारण। लेकिन ये ऐसा नहीं है, हम भी नित्य स्वभाव के हैं, क्योंकि हम भी भगवान के ही अंश है। तो हमें देहात्म बुद्धि से नहीं सोचना है, ये शरीर वाली बुद्धि से नहीं सोचना है, अरे मुझे प्रॉब्लम हो गया, अभी मुझे यहाँ पे अभी प्रॉब्लम है, ऐसा है। शरीर को प्रॉब्लम हुआ है, आत्मा को नहीं हुआ है, तो ठीक है, शरीर का प्रॉब्लम है, थोड़ा दुख सह लेंगे, लेकिन वही भगवान भक्ति में अगर रहेंगे तो वो दुख सहन करने की शक्ति मिलेगी हमें। दुख कम नहीं होने वाला है, जितना तुमने पिछले कर लिया था वो कम नहीं होने वाला है, लेकिन वो सहन करने की शक्ति तो जरूर मिल सकती है हमारे पास, भगवान वही बता रहे हैं। और वो शक्ति कैसे मिलेगी, है ना, यहाँ पे अगले श्लोक में बताएंगे, तत विद्धि प्रणि पाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेश ज्ञानम ज्ञानी सततत्व दर्शिनम। मतलब आप जाओ, सीधा जाओ और गुरु के पास जाओ और सत्य की बात पता करने की कोशिश करो। और कैसे करो, उनको समर्पित हो जाओ और उनसे प्रार्थना करो, प्रश्न करो और प्रार्थना करो। और वो तुम्हें ज्ञान क्यों दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया हुआ है। सत्य का दर्शन किया, कैसे सत्य का दर्शन किया है, क्योंकि वो था ना एवं परंपरा प्राप्ति, है ना, एवं राधश्या विदो, है ना। तो वो जो परंपरा से आया हुआ ज्ञान है वो उन्हीं के पास आया था, वो परंपरा से आया था, इसीलिए उनको जो ज्ञान मिला है वो सत्य ज्ञान है ना। उन्होंने कहीं से उठाया नहीं, व्हाट्सएप से, फेसबुक से, किसी यूनिवर्सिटी से उठाया नहीं है ना। तो वो परंपरा से आया हुआ ज्ञान है।
और परंपरा जब टूटती है तो भगवान बताते हैं ना कि मैं आता हूँ बार बार, है ना, फिर से यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो परंपरा से आया हुआ होता है तो वो सच होता है, और वो सत्य कहाँ से मिलेगा? गुरु से मिलेगा हम, है ना। तो गुरु से बताते हैं, गुरु से। लेकिन हम क्या करते हैं? गुरु के पास कब जाते हैं? जब हमें कठिनाई होती है ना, होती है थोड़ा सा, हम गुरु के पास भी नहीं जाते, फिर भी बोलते हैं कि थोड़ा सा इसका इतना, ये इतनू सा, है ना, ये बस इसका सोल्यूशन दे दो। हम एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं, और उसमें प्रॉब्लम क्या होता है पता है? उसका सोल्यूशन तो मिल जाएगा, लेकिन हमें उसका प्रोसेस नहीं पता चलता है कि सॉल्यूशन मिलेगा किस प्रोसेस से। अगर प्रोसेस पता चल गया तो हम हर चीज का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। करेक्ट? विज्ञान क्या बताता है? प्रोसेस समझो। हम वो प्रोसेस नहीं देखते। वो केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट करते थे ना, टाइट्रेशन होता था जिसमें ऐसा कलर पीपे इसे बूंद 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 डालना पड़ता, कलर चेंज हो जाएगा, फिर हो गया इसमें टाइट्रेशन का ऐसा। हम क्या करते थे? सीधा लैब असिस्टेंट के पास जाएंगे, सर कौन सा है, कितने है, वो बताते थे 23.2। तो हम 21 तक खटाक से छोड़ देते थे पूरा, और बाद में वो करते थे। और क्या करते, टीचर क्या करते थे? वो 22.2 का सीधा 18 पे रख देते थे पहले। तो तुमने 21 तक लेके गए, उसके पहले ही कलर चेंज हो गया, पूरा एक्सपेरिमेंट दोबारा करना पड़ता था। तुम करना करते थे शॉर्टकट, शॉर्टकट होना नहीं है, तुम्हें लॉन्ग कट ही जाना पड़ता है बाद में, है ना। तो ये सब हमें शॉर्टकट करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे इस श्लोका में सब भगवान यही सब बता रहे हैं कि हमें, हमारा ये जो जीवन है वो देहात्म बुद्धि के दृष्टिकोण रखने के कारण अत्यंत दुखमय हो जाता है। वही हम और आध्यात्मिक प्रगति की तरफ, आध्यात्मिक दृष्टिकोण को अपना बढ़ाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? सुख। सुख ही सुख नजर आएगा, है ना। क्यों सुख ही सुख नजर आएगा? क्योंकि ये जो आया है ये जाने वाला है। मतलब जो दुख आया अभी, है ना, वो जाएगा, जरूर जाएगा हमारे पास से। ये हमारे मन में होता है। क्यों जाएगा? क्योंकि इसको रहने का घर ही नहीं देने वाला है यहाँ पे। क्योंकि जो आत्मा है क्या करेंगे, जब तक आपका शरीर है, ये कपड़े खराब हो गए, वो छोड़ देगा और हम दूसरे शरीर में चले जाएंगे। तो ये देहात्म बुद्धि नहीं हुआ, यह आध्यात्मिक दृष्टिकोण हुआ। यहाँ पे क्या बताया? लेकिन हम क्या करते हैं? जहां से आए वहीं विलीन हो जाएंगे। समुद्र के बुलबुलों का यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है ना, कि समुद्र में जैसे बुलबुला उठता है उसी में विलीन हो जाएंगे, है ना। तो हम देहात्म बुद्धि से क्या सोच रहे हैं कि हम, ये जो सोच है, ये जो शून्यवादी है, बुद्धिज्म। यस। तो हम अपने आप को अभी निराकार, मतलब निर्विशेष निराकारवादी की तरह सोचना जब चालू करते हैं तो वो क्या सोचते हैं कि जहां से आया था वहीं विलीन हो गए, हो जाएंगे, हमें आग जला देंगे और ये कर देंगे। हमारा जहां से हम उत्पत्ति हुआ था, 5 इससे उत्पत्ति हुआ था, हम ना, जल आकाश पृथ्वी वायु, हम उसी में विलीन हो गए। वो कौन सोच रहे हैं? निराकारवादी जो निश्चित। लेकिन हम वैसे सोचने चाहिए नहीं चाहिए। मतलब हम देहात्म बुद्धि से अलग सोचना चाहिए, आध्यात्मिक बुद्धि में सोचना चाहिए। तो यहाँ पे क्या बताया कि इसके अतिरिक्त ऐसे बहुत से मनुष्य हैं जो आध्यात्मिक जीवन को तनिक भी समझ नहीं पाते। क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि वो जो ज्ञान दिया जा रहा है वो ज्ञान के लाइन में ही नहीं रहते हो, है ना। वो दूर से ही बोलते हैं हाँ मुझे पता है सब, आई नो दैट, हाँ जो तुम बोलने वाले मुझे पता है, भगवान कृष्ण ने कहा हुआ है ना, ईगो सुनने के लिए नहीं है। तो मतलब पहली क्रिया जो है श्रवणम, वो ही नहीं आता है उनके इसमें, है ना। श्रवणम जब नहीं होगा तो वो, और फिर क्या करते हैं? उनकी बुद्धि जैसे चलती है, जैसे अपनी बुद्धि चलती है, उससे वो निष्कर्ष निकालते हैं। और निष्कर्ष निकाल के, हाँ ऐसा होने वाला है, ऐसा ये करने से होगा, मुझे पता है, इसके आगे का भी क्या करना है मुझे वो देखने की जरूरत नहीं है। और इसलिए वो हमेशा रुग्ण अवस्था में ही रहते हैं। मतलब वो जो प्रिस्क्रिप्शन लिख के दिया है डॉक्टर ने, वो प्रिस्क्रिप्शन लेने को वो तैयार नहीं है। वो अपने ही तरीके से कुछ ना कुछ दवा, कुछ ना कुछ लेते रहते हैं। यहाँ पे ये बताया कि वो शून्य में ही रहते हैं, उसके बाहर नहीं आता है। और फिर क्या करते हैं? फिर फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, अरे ये करने से कुछ नहीं हो रहा है। मैंने तो गया था उस दिन मंदिर में, भगवान की पूजा भी किया, यज्ञ भी किया, ये भी किया, लेकिन वो उनको पता नहीं है किस लिए करते, भाव नहीं है। और फिर क्या होते हैं? फ्रस्ट्रेट होते हैं, फिर दारू पीने जाते हैं, फिर वेश्या व्यवसाय में घुस वहां पे चले जाते हैं। तो मतलब अपने आप को वो सहारा ढूंढते हैं उसमें। और फिर क्या बोलते हैं? एक जैसे दारू पीने वाला है ना, वो बैठता है वहां पे मंदिर के सामने बैठ के दारू पीता रहता है, तो उसको बोलते हैं अरे तेरे को शर्म नहीं आ रही, मंदिर के सामने बैठ के दारू पी रहा है ना तू ऐसा। तो बोलता है ये देखो सामने मंदिर दिख रहा है तुमको, हाँ दिख रहा है।
वो मंदिर को हिला सकते हो? नहीं हिला सकते हो। बोले मंदिर को नहीं हिला सकते, 2 घूंट दारू पी लो, मंदिर को हिलता हुआ देख, है ना। तो वो बता रहे, यहाँ पे वही बता रहे हैं ना, वो फिर क्या बोलते हैं, ऐसे मादकता इसमें आ जाते हैं, उसका सहारा लेते हैं, उनकी मति विभ्रम हो जाता है, और फिर वो क्या कहते हैं कि ये जो चीज जो मैं देख रहा हूँ ना, वो तुम नहीं देख सकते हो। तो तुम जो बोल रहे हो ना, मैं उसमें धुंध हो जाता हूँ और नशे में आ जाता हूँ, ये देखो इतना अच्छा, ये देखो मंदिर को हिलता हुआ देख रहा हूँ मैं यहाँ पे, आप नहीं देख पा रहे जो मैं देख पा रहा हूँ, है ना। एक बहुत ही अच्छा था वो गौर गोपाल दास प्रभु, है ना, नहीं, हाँ, गौरांग प्रभु, हाँ, हाँ, कौन किससे बड़ा, है ना, बहुत बड़ा था वो, है ना, कि आप नहीं, क्या, मैं भी भूल गया वो। तो वो शेषनाग पे खड़ा, फिर शेषनाग पृथ्वी पे खड़ा, तो उससे बड़ा कौन बड़ा। वो प्रभु जी आखिरी में बोलते हैं, प्रभु तू ही बड़ा है, तू निकल भाई। वो हर क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन, क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन, वो पूछते हैं, सबसे बड़ा कौन है, बोले मनुष्य, मनुष्य से बड़ा कौन है, तो शिव जी है। अगर शिव जी बड़े हैं तो शिव जी के ऊपर नाग कैसे खड़ा है ना। बोले नहीं, नाग बड़ा है। बोले अगर नाग बड़ा है तो नाग पे ऊपर, नाग के ऊपर पृथ्वी कैसे खड़ा है ना, पृथ्वी कैसे, भूखंड कैसे खड़ा है ना। भू भू अगर पृथ्वी बड़ी है तो वो पृथ्वी नाग के ऊपर कैसे, नहीं, बोले नाग बड़ा है। बोले नाग अगर बड़ा है तो वो उस पे भगवान विष्णु कैसे सोए हुए हैं? बोले नहीं, भगवान विष्णु बड़े हैं। वो मतलब अलग अलग तरीके से वो बताते ही रहता है, बताते रहता है, आखिरी में उसकी श्रृंखला खत्म नहीं होती है। तो यहाँ पे वही बताया है कि वो क्या होता है, अपने आप को ऐसे ऐसे घुसाते रहते हैं और दलदल में फंसते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें बाहर आने का रास्ता जो है वो गुरु के पास जाना है, गुरु से ज्ञान प्राप्त करना है, और वो ज्ञान को प्राप्त करके हमें रास्ता पकड़ के आगे चलना है, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तब जाके हमारे मन में वो भाव उत्पन्न होता है। और वो भाव उत्पन्न कैसे होता है, उसके लिए बहुत अच्छा तरीका यहाँ बताया है, फिर से पढ़ेंगे ये वाला। प्रारंभ में क्या होता है, आत्म साक्षात्कार की सामान्य इच्छा होनी चाहिए, शुरुआत होनी चाहिए कि मुझे क्या करना है, मुझे वो जो चीज है सही, वो चीज आत्म साक्षात्कार करने की मुझे मन में इच्छा होनी चाहिए। इससे क्या होता है, फिर मनुष्य क्या करता है, ऐसे भगवत संग में आने की कोशिश करता है, अच्छे के साथ संग करने की कोशिश करता है कि चलो आध्यात्मिक दृष्टि से प्रभु जी हैं, तो मैं प्रभु जी के साथ जाके आधा घंटा बात कर लेता हूँ। तो फिर वो जाता है कि चलो भजन में चले जाते, कीर्तन में कुछ अच्छा सुनने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसे लगता है आत्म साक्षात्कार कुछ तो है, कुछ करना है मेरे चित्त में, तो पहले वो आना चाहिए, फिर हम उसके आध्यात्मिक दृष्टि से उठे हुए लोग के पास जाते हैं। फिर वो क्या करते हैं, हमें क्या बताते हैं कि आप एक काम करो, भगवत गीता तो पढ़ रहे हो, लेकिन भगवत गीता ही पढ़ के ना रुको, अभी क्या करो, आप गुरु के पास जाओ, गुरु से दीक्षा लो। सो गुरु से दीक्षित होकर, नव दीक्षित होकर भक्ति योग प्रारंभ होता है हमारा। भक्ति योग, योग मतलब प्रयास, प्रोसेस, प्रोसेस ऑफ कनेक्शन। कनेक्टिंग टू गॉड, भगवान से कनेक्शन करने का जो प्रोसेस है, कैसे कर सकते हैं, उसको हम भक्ति योग कहते हैं। वो प्रारंभ होता है। फिर इस प्रकार हम क्या करें, सदगुरु के निर्देश में भक्ति करते हैं और समस्त आसक्ति से, भौतिक आसक्ति से मुक्त हो जाते हैं। क्यों, क्या है मालूम है, जब तक हम उस भौतिक आसक्ति में जुड़े रहेंगे, हम भगवान से जुड़ नहीं पाते हैं। तो पहले भौतिक आसक्ति से मुक्त होना है। तो कब हो सकते हैं, जब हम भक्ति में उस प्रोसेस से जाएंगे, तो फिर उससे वो होता है, फिर वो आसक्ति निकलने के बाद फिर हमें सुनने की, श्रवणम की इच्छा जागृत होती है। नहीं तो फिर क्या होगा, मोबाइल में रील देखने की आसक्ति रहेगी तो हम आ ही नहीं पाएंगे। टीवी देखना है, मोबाइल देखना है, मैच देखना है, ये सब करना, वो आसक्ति अगर रहेगी, नहीं होगा। तो क्या होगा, श्रवण करने में रुचि विकसित करता है, फिर कथा सुनने में उसे मजा आता है, आनंद आता है कि नहीं नहीं सुनना चाहिए, कुछ तो अच्छी बात होती है, तो रुचि विकसित होती है। फिर वो रुचि आगे चलकर क्या होती है, कृष्ण भावनामृत में आसक्ति, मतलब वहां से विरक्ति, भौतिक जगत से विरक्ति, और कृष्ण भावनामृत में आसक्ति। जब तक खाली नहीं करोगे, कचरा खाली नहीं करोगे, उसमें अच्छा चीज हम डाल नहीं पाओगे, है ना। तो पहले कचरा खाली करना है, फिर भगवत प्रेम में प्राप्ति, और फिर क्या होता है, रास्ता सरल हो जाता है, सोपान तरीके से परिपक्व होते हैं हम, भगवत प्रेम की तरफ बढ़ते हैं। और भगवत प्रेम में प्रथम सोपान, मतलब ये पहली सीढ़ी मिलती है, पहली बागान मिलती है हमें ना, कि भगवत प्रेम में श्रवणम बहुत अच्छे से, फिर भक्ति में निरंतर लीन रहने की इच्छा जागृत होगी, फिर भाव जागृत होगा यहाँ पे, है ना। फिर धीरे धीरे आपकी मंद स्थिति में प्रामाणिक गुरु के निर्देश में वो अवस्था प्राप्त की जाएगी जिसमें भौतिक आसक्ति लगेगा, हम करेंगे जितना चाहिए उतना, लेकिन वो ही चाहिए,
इतना चाहिए, बहुत चाहिए, वो आसक्ति धीरे धीरे कम होती है। हमें देखा, हम जब यहाँ पे आते हैं अपने जब बैठते हैं तो हमें लगता है ना थोड़ा कि ये सब चीज अगर इससे नहीं मिली तो भी नो प्रॉब्लम, इतने है उसमें मैं कर लूंगा। थोड़ा है, थोड़े की जरूरत है, थोड़ा है, थोड़े की ही जरूरत है ना। तो थोड़े की जरूरत, उसमें काम अपना हो जाएगा। तो व्यक्तिगत आध्यात्मिक स्वरूप के भय तथा शून्यवाद से उत्पन्न हताशा से मुक्त हुआ जा सकता है। नहीं तो क्या होगा, हम उसी में अपने आप को भ्रमित अवस्था में हमेशा फ्रस्ट्रेट होते रहेंगे और उसी इसमें चक्र में जाते रहेंगे, है ना। और फिर बोलते हैं, हे भगवान, मैं तुमको आज तक कभी मैं तेरे दरवाजे पे नहीं आया हूँ, आज मैं तेरे दरवाजे पे आया हूँ, है ना। अमिताभ बच्चन जाते हैं ना वो, और मैं तेरे दरवाजे पे आज आया हूँ और आज मैं ऐसा करूंगा, और फिर बाद में चलो एक बार भगवान का नाम तो लिया कम से कम, है ना। वहां पे तो शून्यवाद से उत्पन्न जो है ना, शून्यवाद मतलब हमें मेडिटेशन के लिए बोला जाता है, ऐसे बैठो और क्या बोला जाता है, शून्य के बारे में सोचो। हम भी पहले वैसे ही मेडिटेशन करते, मैं भी करता था शून्य के बारे में। लेकिन शून्य के बारे में सोचोगे तो क्या होगा, भ्रमित ही हो जाओगे आप, भ्रमित ही होगे, भ्रमित ही रहोगे, तो आपको कोई रास्ता मिलेगा ही नहीं। आंख में आंख बंद करने के बाद आपके आंखों के सामने क्या आना चाहिए, कोई तो एक रूप आना चाहिए भगवान का। और हमारे भौतिक जगत में हमारे सामने नहीं आता, इसलिए भगवान ने क्या किया, हम जैसे लोगों के लिए सबसे पहले विराट रूप में दिखाया, है ना। भक्तों के लिए नहीं होता है वो, लेकिन निराकारवादियों के लिए विराट रूप में, चल देख ले भाई, एटलीस्ट ये तो रख ले। और भगवान फिर इतनी सारी लीलाएं करते हैं ना। हमने पिछले महीने में कितने बार बोला कि हमारे मन में क्या होना चाहिए, एकदम तो मुक्कम भोजम नहीं, एकदम गोपाल बालम, जो स्वरूप है हमारे मन में वैसा ही स्वरूप हमारे मन में रहना चाहिए। इसलिए हमने इतने बार प्रेयर किया पिछले महीने में, है ना। और हर बार करना चाहिए। अगर वो रहेगा तो क्या होगा, जब भी हम कोई कार्य करेंगे ना, और जैसे कार्य करते करते, अरे लड्डू गोपाल के लिए बनाना है, तो वो हम वो मन में लड्डू गोपाल के लिए बनाने की कोशिश करेंगे, है ना। पानी करें, धीरे धीरे क्या करते हैं, पानी पीते, एक छोटा ग्लास रख देते, फिर बोलते अरे नहीं, दूसरे आएंगे उनको झूठा ग्लास पाप लगेगा मेरे, वो देख रहे हैं। फिर हम वो ग्लास को धो के रख देते हैं, है ना। तो हमने ग्लास धोया तो क्या किया, भगवान के लिए ही किया, क्योंकि दूसरे भक्त के लिए वो रेडी करके रखा है ना। फिर बाद में तो जो भी कार्य हम कृष्ण भावना भाव होकर करना शुरू कर लेते थे, तो फिर उससे हम भगवत धाम जाने के लिए रास्ते पे आ गए, हमारी शुद्धता शुरू हुई है। ये बहुत लंबा विषय है वैसे, लेकिन चार इसमें मराठी, इसमें हमारे चार ये बताया है कि सबसे पहले क्या होना चाहिए, वो निवृत्तिनाथ, है ना। निवृत्तिनाथ मतलब हमारे ज्ञानेश्वर महाराज थे, तो उनके सबसे बड़े भाई थे, चार भाई भाई बहन थे वो। सबसे पहले थे निवृत्तिनाथ। निवृत्ति मतलब पहले तुम्हारी भौतिक इससे निवृत्ति होनी चाहिए, मतलब उसमें रिटायरमेंट, भौतिक चीजें नहीं चाहिए, और हमारी आसक्ति कहाँ होनी चाहिए, भगवान में, है ना। तो जब तक आप उससे रिटायरमेंट, इस सबसे से अपने निवृत्ति नहीं लोगे, विरक्ति वाला शस्त्र जब तक हम यूज नहीं करेंगे, तब तक क्या होता है, ज्ञान हमें मिल नहीं सकता है। तो पहले बंधु थे वो निवृत्तिनाथ, दूसरे थे ज्ञानेश्वर महाराज। उन्होंने क्या किया था, भगवत गीता का मराठी में बहुत ही सुंदर तरीके से रूपांतर किया था, और वो इतना सुंदर और इतना शुद्ध था कि वो अभी भी हम पढ़ते नहीं समझ में आता है। मुझे मेरे एक मामा ने ज्ञानेश्वरी दी थी, मैं पढ़ा, और ऐसे ये मुदा मुड़ा जैसे ऐसा, या मेरे काम का नहीं है, उन्होंने करके रख दिया था। आप कोशिश करेंगे बाद में पढ़ने की कभी, तो उसको पढ़ेंगे जरूर, है ना उसको। लेकिन ज्ञानेश्वर महाराज तो क्या हुआ, कब हुआ, पहले उन्होंने विरक्ति का शस्त्र अपनाया, मतलब निवृत्ति, फिर बाद में ज्ञान आना शुरू हुआ। तो ज्ञान आने से क्या होता है, उनके तीसरे बंदों का नाम था सोपान, मतलब यहाँ पे भी सोपान आया, मतलब हमारा इजी हो जाता है रास्ता आगे बढ़ने का, है ना। आगे बढ़ने का मतलब कहा, मनुष्य जीवन जिस लिए मिला है, वो मनुष्य जीवन में भौतिकता भौतिक कार्यों में भी रहने का मार्ग सरल हो जाता है। सरल होने से क्या होता है, हम ज्यादा से ज्यादा समय आध्यात्मिक इसमें लगा सकते हैं। भौतिक इसमें तो रहना ही है ना, खाना कमाना है, खाना बनाना है, नौकरी पे जाना है, करना ही है, लेकिन वो आसान हो जाता है। तो जब निवृत्ति होती है, फिर ज्ञान मिलता है, फिर हमारा मार्ग सरल हो जाता है, और बाद में आती है मुक्ताई। मुक्ताई छोटी बहन है, उनकी सबसे छोटी बहन है ना मुक्ताई, मतलब फिर हमें मुक्ति का मार्ग मिल सकता है। अगर इतना सब नहीं है, ये चारों स्टेज नहीं है, तो नहीं हो पाएगा, है ना। मनी नाही भाव देवा मला पाव, देव काही बाजारचा भाजीपाला नाही रे, देव असायला भेटायचा नाही रे। मतलब मन में नहीं है भाव, और हम भगवान को मिलते हैं कि भगवान को मिलते हैं हम पाओ, और भगवान को ही मार्केट का वो कचरा भाजीपाला नहीं है ना, ऐसे ही नहीं मिल जाएंगे ना।
भगवान तो खुद खुद दौड़ दौड़ के सोच रहे कि तुम थोड़ा सा प्रेम, कुछ नहीं चाहिए भगवान को, है ना। पत्रम पुष्पम फलम तो एम यो में भक्त्या प्रयश्यति, कुछ नहीं चाहिए मुझे, पत्र पुष्प फल देना है तो वो भी दो, नहीं देना है तो भी मानसी रूप से दे दो, मानसी रूप से दे दो। हाँ ऐसा बंद करो, वाह खिचड़ी प्रसादम, वो साबूदाना की खिचड़ी, आ हा, क्या बनाया मैंने, दे दिया भगवान को, है ना ऐसा। फिर रसगुल्ले बनाए, दे दिया भगवान को, है ना। मानसी रूप से भी दे सकते हो। एक भक्त थे, वो सिर्फ मानसी रूप से ही देते थे, और इतने मानसी रूप से देते थे कि उनको एक बार उन्होंने तबियत खराब हो गई तो उन्होंने मानसी रूप से न दे पाए, तो भगवान जगन्नाथ जी वो प्रसाद ही ग्रहण नहीं कर रहे थे। बोले मेरे को तो वही चाहिए पहले प्रसाद। बोले किसका? बोले वो उसका, वो लड्डूनाथ का वो प्रसाद चाहिए। बोले वो तो पागल है, वो तो ऐसे हवा में बातें करते रहता है, करता रहता है। बोले हाँ नहीं वही चाहिए मुझे। तो फिर उसे बुलाया जाता है कि अरे भाई बना तो कुछ तो। बोले मैं बीमार हूँ तो मैं आज तो सिर्फ खिचड़ी बना सकता हूँ पतली पतली। बोले बना तू, बोले खिचड़ी। फिर वो खिचड़ी बनाते हैं और भगवान को देते हैं। हम इतने कंजूस है। और कंजूस भी होना, तो कितने कंजूस होना चाहिए मैं बताता हूँ, एक अभी है 2 मिनट में, बाद में रुक जाएंगे। तो कंजूस कैसे होना चाहिए ना, कंजूस होना है तो कैसे बोलते हैं ना, तैरना है तो गहरे पानी में तैरो, किनारे में क्या रखा है ना। अगर कंजूस बनना है तो ऐसा बनो, छोटा मोटा कंजूस बनने में नहीं है, कैसा मैं बताता हूँ, है ना। एक होता है व्यापारी। व्यापारी मतलब जो जिसका शॉप होता है, वो दुकानदार, है ना। प्रभु जी समझे ना, व्यापारी दुकानदार। लेकिन वो सबसे बड़ा कंजूस, महाकंजूस होता है वो, उस पूरे जगह में, सब पूरे वर्ल्ड फेमस होता है वो उस एरिया में, है ना। वर्ल्ड फेमस होता है उस एरिया। एक दिन उसे बाहर जाना होता है, अपने बेटे को बोलता है तू दुकान संभाल, लेकिन देख अगर तूने किसी को कुछ दिया तो चमड़ी उधर के रख दूंगा। और उसको तो पता था मेरे बापू तो बहुत बड़े कंजूस हैं, इतने बड़े कंजूस, मैंने कुछ भी किया तो प्रॉब्लम होगा। और ये था बड़ा भक्त, भक्त प्रहलाद जैसे ही, मतलब थोड़े मस्त बड़े, बहुत बड़ा भक्त था ये बच्चा, है ना। वहां पे वो एक ये आते हैं, ऋषि आते हैं, ओम भिक्षम देई, ओम भिक्षम देई, ओम भिक्षम देई, ऐसा करते हैं। ये बेचारा असमंजस में पड़ जाता है, सोचने लगता है कि अगर मैं दूं तो मेरे बापू तो मेरी चमड़ी उधर देंगे, है ना, सब कर देंगे, मतलब मार मार के मेरा सब कर देंगे। अगर ना दूं तो बड़ा पाप लग जाएगा। इतना बड़े गुरु आश्रम में जाता हूँ, गुरु ने बताया है कि किसी भी ऋषि मुनि और जो आता है उनको देना चाहिए। ये भी बड़ा इंटेलिजेंट होता है, क्योंकि भक्त है ना, भक्त लोग इंटेलिजेंट हो जाते हैं ना, भगवान के साथ रह रह के थोड़ा थोड़ा, हाँ थोड़ा एटलीस्ट थोड़ी थोड़ी तो बुद्धि का, बुद्धि होती है सबके पास, इस्तेमाल नहीं हो पाती है ना। वैसे के वैसी सड़ जाती है, वैसे ही निकल जाती है। सबके पास बुद्धि है, सिर्फ उसका यूज होता है। तो धीरे धीरे ये मस्त बुद्धि लगाता है अपने, है ना। क्या करता है, आता है और उनके पाँव छूता है पहले, और बोलता है 1 2 3 और 4 ये लड्डू देता हूं आपको, है ना। ये 4 लड्डू बना के देता है, ऐसे ऐसे, है ना, ऐसा 1 लड्डू, 2 लड्डू, 3 लड्डू, 4 लड्डू। और वो बोलता है ये मैं आपको प्रदान कर सकता हूँ। पहले तो वो जो साधु है वो बड़े गुस्सा हो जाते हैं कि मेरी मस्करी कर रहे हैं, हमारी मस्करी कर रहे हैं, है ना, हमारे चेष्टा कर रहे हैं ऐसे। लेकिन जब वो भाव देखते हैं बच्चे का, तो वो समझ जाते हैं कि ठीक है चलो हम ये भी लेके हम जाएंगे। भाव, भगवान भाव के भूखे होते हैं ना। ये बच्चा बहुत खुश होता है कि आने तो बापू को मैं बताऊंगा कि मैंने कितना दिमाग लगाया, है ना। और है ना, और हाँ, और बापू आते हैं और बापू को बड़े बड़े इससे बताते, पैर धोने के भी नहीं रहते हैं। बोलता है अरे आज ऐसा किया मैंने, बहुत है क्या क्या, ये आए थे मैंने ऐसे लड्डू दिए। वो क्या करता है बापू, एक जोर से झापड़ मारता है उसको, बोलता है गधे, ये छोटे छोटे नहीं देना था, बड़े बड़े लड्डू दे दिया तूने, नहीं, ऐसे छोटे छोटे लड्डू नहीं देना चाहिए था। तो ये है, हम इतने कंजूस होते हैं, मन से भी भगवान को देंगे ना, 4 ले लो बाकी मेरे लिए चाहिए, है ना, उसमें भी पूरी नहीं देंगे हम, है ना, है ना। तो जब है ना भाव, है ना, भाव पूरा लगा देना चाहिए ना, पूरे भाव से लगा देना, जितना करना है उतना इसमें करने के लिए करना है, तो पूरे तोड़ ताड़ के कर देना चाहिए ना, उसमें पूरा करना है जितना भी मिलता है, फिर उसको छोड़ दो, फिर भौतिकता में आ जाओ। हम क्या करते हैं, बीच में फंसे रहते हैं, ना उधर के ना इधर के। एक कंपटीशन था, वो कंपटीशन में ये बताना था कि सबसे सस्ते तरीके से चूहे को कैसे मारा जाए, ये कंपटीशन था, है ना। मारने वाले हम कोई नहीं होते, है ना, माफी चाहता हूं, लेकिन वो एक कंपटीशन है ऐसा।
तो एक आता है, वो क्या करता है, एक ऐसा है ना, ऐसा ऐसा रैंप जैसा बनाता है, मतलब ऐसा ऐसे चढ़ने का ऐसा सीढ़ी जैसा ऐसा है ना, जैसे चूहा है, और उसमें लाल कारपेट रखता है मस्त चूहे के लिए, वेलकम करने के लिए, है ना। चूहा उसमें से चढ़ के जाएगा ऊपर। ऊपर क्या करता है ना, वो एक है ना, एक कोने में ना, एक कटोरी में ना गुलाब जामुन रखता है, और दूसरे कटोरी में रसगुल्ला रखता है, और दोनों कटोरियों के बीच में एक बारीक तार बांध देता है, बहुत बारीक तार, मतलब वायर है ना, बारीक तार। चूहा आता है, ऐसा अपनी गर्दन रखता है उस पे, तार पे, और फिर देखता है, गुलाब जामुन खाओ, रसगुल्ला खाओ, गुलाब जामुन खाओ, रसगुल्ला खाओ, चार पांच करता है, अपने आप गर्दन कट जाती है उसकी, वो खत्म हो जाता है। सबसे सस्ता तरीका, ना गुलाब जामुन खत्म हुआ, ना रसगुल्ला खत्म हुआ। एक भक्त देखते रहता है, वो क्या करता है, ये क्या है, इससे आसान तरीका है मेरे पास। बोले क्या आसान तरीका है? बोले गुलाब जामुन निकाल लो, रसगुल्ला भी निकाल दो। फिर चूहा आएगा, बोलेगा न तो गुलाब जामुन है, न तो रसगुल्ला है, न तो गुलाब जामुन है, न तो रसगुल्ला है, मैं सुसाइड कर लेता हूँ, जाने दो, खत्म करता कुछ भी नहीं है हमारे पास। रास्ते भगवान ने बहुत अच्छे दिए, गुरु के पास जाके, गुरु से ये लेके, अपनी रुचि को भगवत संग में आके, प्रसादम ग्रहण करके, नाम स्मरण करके, हम अपने आप को, अपना रास्ता बहुत सरल बना सकते हैं। लेकिन हम सरल नहीं बना के हम क्या करते हैं, जैसे प्रभु जी ने आज पहले भजन गाया, हम क्या करते हैं, विष का प्याला ग्रहण करने के लिए बैठे होते हैं। हम अपने आप को सरल बनाते ही नहीं है। सरल विधि है अवेलेबल, सरल उपाय है हमारे पास, लेकिन हमें सरल नहीं चाहिए, है ना। हमें चाहिए कठिन वाला, और उस कठिनाई के चक्कर में हम फंसते जाते। क्यों? कठिनाई वाला रास्ता कब अपना सकते थे? सत्य युग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में। अब हम कर सकते हैं क्या? नहीं है। वो कठिनाई वाला रास्ता हमारे लिए बचा है क्या? हम करने के लायक ही नहीं है। तो फिर हमारे पास सादा रास्ता है, हमने वही अपनाना चाहिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम। ये तो हमने अच्छा रास्ता मिलना चाहिए इसलिए, लेकिन हम सबकी प्रगति होते रह। माता जी कुछ शारीरिक कष्टों से गुजर रहे हैं, तो माता जी को उस और अच्छी शक्ति मिले। हम भी दुखालय में फंसे हुए हैं, तो हम ही दुखालय से बाहर आ पाए जल्दी से जल्दी, है ना। उसमें भी शक्ति मिले। प्रसादम जल्दी मिले, अच्छा अच्छा प्रसादम, है ना। वो, और प्रसादम खाने की इच्छा जागृत हो। प्रसादम खाने की इच्छा जागृत कब होगी? जब हम सत्संग में जाएंगे। प्रसादम अपने आप आएगा क्या? नहीं आएगा। तो हमें सत्संग में जाना चाहिए, है ना। माता जी आज राम प्रभु को लेके आ गए, है ना, खींच के, है ना। ऐसे तो प्रसादम के लिए तो आना ही चाहिए, है ना, ऐसे। और हम सभी की आध्यात्मिक प्रगति अच्छे से होते रहे, इसलिए हम सभी के लिए 3 बार प्रेयर करेंगे। हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे, हरे हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे राम, हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे हरे, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। और हम इसके पहले कि हम प्रभुपाद जी के लिए प्रेयर करेंगे, सबसे पहले वहाँ पे वंदना माता जी, मोना माता जी, रसरानी माता जी, सब लोग वृंदावन में है अभी। वहां से माता जी 2 चीज बता दीजिए अच्छे से, हमारे लिए भी वहां के प्रसाद आ जाएगा। हरे कृष्ण माता जी। जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ हो गया। हाँ, यस माता जी, कहाँ पे है, कैसे कैसे आप आपने जैसे उतरे, और कहाँ आप पहुंच गए माता जी? हाँ हाँ आज हम लोग इस्कॉन वृंदावन गए थे, गए थे, यस। और वहां हाँ, पे हमने बहुत अच्छे दर्शन किए। और फिर वहां के जो गोविंदास में हमने उपवास प्रसादम ग्रहण किया। और फिर हरि उसके बोल। बाद हम लौट आए, क्योंकि हमको इधर आना था, गोवर्धन। और तो गोवर्धन के लिए गाड़ी वाला इधर वेट कर रहा था, तो फिर हम लोग ज्यादा देर, लेकिन हम लोगों का जितना टाइम इस्कॉन वृंदावन हुआ वो हम लोगों ने आज कर लिया। हरि बोल, तो हरि हरि बोल। बोल। तो हम सभी के लिए वहां पे जब आप गिरी परिक्रमा कर रहे हैं, तो हमारे लिए प्रेयर गिरिराज पर। कीजिए।
जल्दी जी जल्दी वहां जी पे जी मिलाए, है ना, बस उतना बहुत ही। जल्दी। हाँ और कुछ इतना। नहीं बोलना, और और सबसे कुछ बताना नहीं कि इन प्रभु जी, सबको मेरे को वहां आपने बैठे में इनकी बताया सेवा में है। लगाओ, बहुत ज्यादा सेवा दो, इतनी दो कि इनको सांस लेने में भी मुश्किल हो जाए, है ना। हाँ हर सांस हाँ। में नाम आए, सांस है सेवा। तो, हाँ, जब तक सांस है आस तब तक आस है, तो आस। आप हमारे लिए भी प्रेयर कीजिए। हम शिले जी प्रभुपाद प्रभु के जी। लिए 3 बार प्रेयर करेंगे। हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च एव कृपा च सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंतकोटि वैष्णवंद श्री की वैष्णव जय। जय। श्रील प्रभुपाद की जय। जय। गुरुदेव की जय। जय। एकादशी महोत्सव की जय। वृंदावन जय। धाम की जय। जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। हरे कृष्णा। टू असेंबल डिवोटीज, हरे सर्व कृष्णा। एकत्रित भक्तांचा जय जयकार असो। हरे श्री कृष्णा। गुरु और श्री गौरांग की जय जयकार हो। हरे कृष्णा।